अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप जानते हैं कि पिछले 2 लेक्चर से हम लोग 12वीं जमात की तारीख़ का चौथा सबक पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इस्तेमार और मराठा, जिसे इंग्लिश में कॉलोनियलिज़म एंड मराठा कहा जाता है। और इसके पहले के 2 चैप्टर्स में हमने 2 लेक्चर्स में हमने पुर्तगाली और मराठा सल्तनत, डच और मराठा सल्तनत, फ्रांसीसी और मराठा सल्तनत, बरतानवी और मराठा सल्तनत, इनके बारे में मालूमात हासिल की कि इनके ताल्लुकात कैसे रहे। यानी ये जो बरतानवी अक़वाम हिंदुस्तान में आई, उन्होंने इन इलाक़ों पर, जब हिंदुस्तान के इलाक़ों पर कब्ज़ा हासिल किया तो मराठा से जब उनका साबका पड़ा तो उनके ताल्लुकात कैसे थे, इसके बारे में मालूमात हासिल की। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 4.1.6, जिसमें हम 4.1.5 जिसमें हम सिद्दी और मराठा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। और दूसरा जो एक लास्ट पॉइंट हम इस सबक का पढ़ेंगे 4.1.6, जिसमें हम अफ़गान और मराठा सल्तनत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं फिर हमारे इस पॉइंट की, सिद्दी और मराठा। तो ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये वो पॉइंट्स हैं जिनका मुताला हम कर चुके हैं। लास्ट के 2 पॉइंट्स का मुताला हमें अभी करना है। आपकी स्क्रीन पर जो नक्शा नज़र आ रहा है, ये हिंदुस्तान का नक्शा है। और यहाँ पर जो मराठा हुकूमत का कब्ज़ा जिन इलाक़ों पे रहा है उसके बारे में मालूमात दी गई है। ये जो येलो एरिया कवर किया हुआ है, ये मराठा हुकूमत का कब्ज़ा जहाँ पे रहा है वो इलाका है। तो आप देख सकते हैं कि शुमाली हिंदुस्तान, वस्ती हिंदुस्तान और जुनूब मगरबी हिंदुस्तान पर मराठों ने अपना कब्ज़ा कायम किया था। उसके बाद ये जो अगला नक्शा है, ये 1758 में जो मराठा हुकूमत का इक़्तिदार कायम हुआ था हिंदुस्तान पर, उसके मुतालिक है। जो आपको पीच कलर का एरिया नज़र आ रहा है, वो पूरा मराठा हुकूमत के कब्ज़े में था, जिसमें यहाँ पर देखिए कश्मीर है, पंजाब है, मालवा है, गुजरात है, गोंडवाना है, कोंकण है, कर्नाटका है। ये सारे इलाके जो थे वो मराठा हुकूमत के इक़्तिदार में थे। अब 15वीं सदी के निस्फ़ आखिर में सिद्दी, जिन्हें एबिसिनिया भी कहा जाता है, और ये अफ्रीका के इथियोपिया से हिंदुस्तान पहुँचे थे। ये जंजीरा का इलाका है। जंजीरा का वो इलाका हिंदुस्तान का जहाँ पर सिद्दी, जिनके बारे में हमने आपको बताया था, जो हबशी कौम थी अफ्रीका से, वो हिंदुस्तान आए थे। तो उन्होंने जिस इलाके पर अपना कब्ज़ा हासिल किया था, वो इलाका ये दिखाया जा रहा है नक्शे में। यहाँ देखिए आप, हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर ये जंजीरा का इलाका है, जहाँ पर आकर सिद्दी बसे थे। ये सिद्दी की तस्वीर है। उस ज़माने के जो मुख्तलिफ़ बादशाह आए हैं, मुख्तलिफ़ हुक्मरान आए हैं, उसमें से एक हुक्मरान की तस्वीर ये आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही है। और ये वो इलाका है, वो मुल्क है अफ्रीका का जहाँ से ये हिंदुस्तान आए थे, इथियोपिया। इन्हें एबिसिनिया भी कहा जाता है, हबशा भी कहा जाता है, सिद्दी भी कहा जाता है। और ये इथियोपिया से हिंदुस्तान आए थे। यह इथियोपिया मुल्क जहाँ से सिद्दी हिंदुस्तान आए थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना कब्ज़ा कायम किया था। ये तालगढ़ फोर्ट, यानी कि तालगढ़ का किला, घोंसले फोर्ट, घोंसले का किला, रायरी फोर्ट यानी कि रायरी का किला, इन सारे किलों पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना कब्ज़ा कायम किया था। जबकि सिद्दियों ने हिंदुस्तान में आने के बाद अपने आप को यहाँ, जो ये जंजीरा का इलाका है, यहाँ पर अपने आप को कायम किया था सिद्दियों ने। सिद्दी ने जब देखा कि शिवाजी महाराज ने तलगढ़ का किला, घोंसलगढ़ का किला और रायरी का किला अपने कब्ज़े में ले लिया है, तो वो थोड़े खौफज़दा हो गए। ये जंजीरा का किला है, जहाँ पर मराठा फ़ौज ने जितने भी रसाई हो रही थी या लोगों की नज़रें थी इस किले के ऊपर,
तो इस किले तक लोगों को पहुंचने से रोक दिया था। 1671 में मराठा फ़ौज ने लोगों को इस किले तक पहुंचने से रोक दिया था। कोई भी हुकूमत, कोई दूसरा हुक्मरान यहाँ पर नहीं जा सकता था। सिद्दी यहाँ मौजूद थे। सिद्दी किले को मराठों के सपुर्द करने पर राज़ी हो गया, लेकिन उसके साथ ही मुग़लों की तरफ भी उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सिद्दी ने, क्योंकि मराठा फ़ौज जो है वो इस किले पर कब्ज़ा हासिल करना चाहती थी, तो सिद्दी इस बात पर राज़ी हो गया कि ये किला जो है वो शिवाजी को दे दिया जाए, लेकिन साथ ही उसने मुग़लिया सल्तनत से भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये जो आपको नक्शा स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये मुग़लिया सल्तनत का नक्शा है, जो शुमाल से लेकर जनूब और मशरिक़ से लेकर मगरिब तक कायम थी इनकी हुकूमत। तो ये जो मुग़लिया सल्तनत की तरफ जब सिद्दी ने अपना हाथ बढ़ाया और मुग़लिया सल्तनत से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो उनकी जागीर बनना चाहते हैं, उनके मातहती में काम करना चाहते हैं, तो मुग़लों ने सिद्दी को मदद करने पर इत्तेफाक कर लिया। यानी वो राज़ी हो गए कि वो मुग़ल जो हैं वो सिद्दी को मदद करेंगे। मुग़लों की मदद से सिद्दी ने मराठा फ़ौज को कामयाबी से पसपा कर दिया। यानी मुग़ल और सिद्दी एक तरफ हो गए। जब उनका मुकाबला मराठा फ़ौज से हुआ तो मराठा फ़ौज जो है वो पसपा हो गई। सिद्दी और अंग्रेज़ों ने हमेशा मुश्तरका दुश्मन के ख़िलाफ़ एक दूसरे की मदद की थी। ये जो आपको अगला नक्शा नज़र आ रहा है, ये हिंदुस्तान का नक्शा है, जिस पर ब्रिटिश ने 1753 से लेकर 1914 तक जो अपनी हुकूमत कायम की है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन मुकम्मल हिंदुस्तान है जिस पर इनकी हुकूमत कायम रह चुकी है। तो ये जो अंग्रेज़ थे और सिद्दी थे, ये एक दूसरे के साथ थे, और ये एक दूसरे के साथ मिलकर जो उन दोनों के मुश्तरका दुश्मन हुआ करते थे, उनके साथ ये एक दूसरे की मदद करते थे, एक दूसरे से का साथ देकर उनसे जंग करते थे। इन दोनों के खिलाफ मराठा पोजीशन को मजबूत करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जजीरे खांदेरी पर एक किला तामीर करना शुरू किया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज को पता था कि अगर सिद्दी को यहाँ से हटाना है हिंदुस्तान से, या अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाना है, तो उन दोनों के खिलाफ जंग करना पड़ेगी। तो जंग करने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो साहिली इलाके पर मौजूद किले थे उनको मजबूत करना शुरू किया। तो उसमें से था एक ये खांदेरी का किला। अच्छा, शिवाजी के बारे में जानने के लिए हम थोड़ा सा एक चीज़ को समझ लेंगे कि शिवाजी का फैमिली चार्ट क्या है, शिवाजी किसके बेटे हैं और उनकी बीवी कौन है और उनके बच्चे कौन थे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए आपको शाहजी नज़र आएंगे। शाहजी शिवाजी के वालिद, उनकी बीवियाँ थीं तीन बीवियाँ थीं। शाहजी की बीवी जीजाबाई, तुकाबाई और नरसाबाई। और इन शाहजी और जीजाबाई के बेटे थे शिवाजी। शिवाजी की जो बीवियाँ थीं वो थी पुतलाबाई, महारानी साईबाई, जिनको सोयराबाई भी कहा जाता है, और शाहजी के और दूसरे बच्चे जो थे वो थे एकोजी अव्वल, संभाजी, शाहजी भोसले। शिवाजी के एक बेटा था जिसका नाम था संभाजी, उसकी बीवी का नाम था यसुबाई। दूसरा बेटा था राजा राम छत्रपति, जिसकी बीवी का नाम था जानकी बाई, ताराबाई। तीन बीवियां थीं, जानकी बाई, ताराबाई और राजसबाई। इसके अलावा सखुबाई निम्बालकर, अंबिकाबाई महादिक, रानूबाई जाधव, दीपाबाई, कमलाबाई पालकर और राजकुंवर बाई शिर्के। संभाजी और यसुबाई से जो बेटा था उसका नाम था छत्रपति शाहू, और राजा राम और ताराबाई का जो बेटा था उसका नाम था शिवाजी दुवम। तो इस तरह से ये उनका शिवाजी का फैमिली चार्ट है। ये हमने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि मराठा हुकूमत जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई थी। यानी कि एक वो दौर जो शिवाजी का दौर कहलाता है, और फिर शिवाजी के इंतकाल के बाद का दूसरा दौर जो पेशवाओं का दौर कहलाता है। तो पेशवाओं के दौर में जो सबसे पहले पेशवा बने थे जिन्होंने मराठा इंतज़ामिया को संभाला था, उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ भट्ट, और ये उनके बेटे थे बाजीराव अव्वल, उनकी बीवी मस्तानी, बाजीराव अव्वल की दूसरी बीवी काशीबाई, उसके बाद चिमाजी अप्पा, उनकी बीवी रखमाबाई,
उसके बाद भीऊबाई और अनूबाई। उसके बाद बाजीराव अव्वल और मस्तानी से शमशेर बहादुर अव्वल, उनकी बीवी थी मेहरमबाई। बाजीराव अव्वल की जो बीवी थी काशीबाई, उनसे 2 बच्चे थे, बालाजी बाजीराव और रघुनाथ राव। रघुनाथ राव की बीवी का नाम है आनंदीबाई। चिमाजी अप्पा और रखमाबाई से उनके बेटे का नाम है सदाशिवराव भाऊ। उसके बाद शमशेर बहादुर और मेहरमबाई, उनसे जो बेटा था उसका नाम था अली बहादुर। बालाजी बाजीराव के जो बच्चे थे उनका नाम है विश्वासराव, माधवराव अव्वल, जिनकी बीवी है रमाबाई। उसके बाद नारायण राव, जिनकी बीवी है गंगाबाई, और नारायण राव और गंगाबाई का बेटा है माधवराव दुवम। रघुनाथ राव और आनंद बाई का जो बेटा है उसका नाम है बाजीराव दुवम, और बाजीराव दुवम का बेटा है नाना साहेब। तो इस तरह से ये पेशवाई दौर गुजरा है हिंदुस्तान में। तो इस मराठों का ये 2 हिस्सों में दौर गुजरा है शिवाजी के एक वो दौर जिसमें शिवाजी की हुकूमत रही है, और एक वो दौर है जो शिवाजी के बाद पेशवाओं की हुकूमत है। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि सिद्दी और अंग्रेज़ जो है हमेशा अपने मुश्तरका दुश्मन के ख़िलाफ़ एक दूसरे की मदद करते थे, और इन दोनों के ख़िलाफ़ अगर मराठा हुकूमत को अपनी पोजीशन मजबूत करनी थी तो उन्हें पता था कि अंग्रेज़ों और सिद्दियों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। उसके लिए शिवाजी महाराज ने एक पॉलिसी इख्तियार की कि उन्होंने जो साहिली इलाके थे, साहिली किले थे, उन्हें मजबूत बनाना शुरू किया, जिसमें से ये खानदेरी का किला जो है उसे उन्होंने मजबूत बनाया। इसका जो तामीराती काम है वो मैनक भंडारी के ज़ेरी निगरानी था। मैनक भंडारी जो है वो इसकी तामीराती काम के लिए देखरेख कर रहे थे। ये एक अंग्रेज़ अफसर की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है, उनका नाम है सर एडवर्ड ह्यूज़। तो ये जो सर एडवर्ड ह्यूज़ है, इन्होंने क्या किया कि जो ये खानदेरी के किले पर जो तामीराती काम के लिए सामान पहुंचाया जा रहा था, सप्लाई किया जा रहा था, तो वो तामीराती काम को बंद करने के लिए उन्होंने सामान को वहाँ पर पहुंचाना रोक दिया। अंग्रेज़ों को मराठा बहरिया के जो सरबरा था मैनक भंडारी और दौलत खान के सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ा। ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है दौलत खान लोधी की है, जिनसे अंग्रेज़ों का सामना हुआ। उन्होंने बरतानवी बहरी जहाज़ को कब्ज़े में ले लिया और बरतानवी अफसरान पर भी कब्ज़ा हासिल कर लिया। तो मैनक भंडारी और दौलत खान लोधी ने मिलकर अंग्रेज़ों के बहरी जहाज़ पर भी कब्ज़ा हासिल कर लिया और बरतानवी अफसरान पर भी कब्ज़ा कर लिया। अंग्रेज़ों ने एक बड़ा स्टैम्प शिप और 7 छोटे बहरी जहाज़ तैनात किए थे। 40 से 50 छोटे बहरी जहाज़ों को शिकस्त देना बहादुरी से बरतानवी बहरी जहाज़ों का मुकाबला किया है। आखिर में अंग्रेज़ों को खानदेरी के आसपास के इलाके से पसपाई का निशाना बनाने पर मजबूर कर दिया। ये दोनों ने मिलकर, किसने? ये मैनक भंडारी और दौलत खान लोधी। तो ये दोनों ने मिलकर जो है वो अंग्रेज़ों को खानदेरी के आसपास के इलाके में पसपाई का निशाना बनाया। अब क्या हुआ कि सिद्दियों को बहुत तेज़ी से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, मुश्किलात हो रही थी। लिहाजा छत्रपति संभाजी महाराज, जिनकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी तहरीक को रोकने का फ़ैसला किया और सिद्दियों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई। उंदेरी, ये खानदेरी का किला है जो कोंकण के साहिल पर कायम है, और ये उंदेरी का किला है। ये उसके अलावा आपटे, नागोथिन और जंजीरा का किला, इसके गिरदोनवा में मराठों के ऊपर बार बार हमले हो रहे थे। मराठे जो है वो सिद्दियों पर बार बार हमले कर रहे थे। तो सिद्दी जो थे वो बहुत ज़्यादा मायूस हो गए कि और कमज़ोर होते जा रहे थे कि उन्हें बार बार मराठों का मुकाबला करना पड़ रहा है। जबकि छत्रपति संभाजी महाराज इस तरह सिद्दी को हमेशा के लिए कुचलने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। वो छत्रपति संभाजी महाराज चाह रहे थे कि जो सिद्दी है वो यहाँ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मुग़ल फ़ौज स्वराज की तरफ मार्च कर रही थी, यानी मुगलिया फ़ौज जो है वो स्वराज को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी। अब मराठों के लिए मुश्किल हो गया था कि दोनों महाज पे कैसे लड़े, यानी एक तरफ सिद्दी से भी लड़ना है, एक तरफ मुग़लों से भी लड़ना है, तो दोनों का सामना कैसे किया जाए। लिहाजा मराठा फ़ौज ने तय किया कि वो सिद्दी का पीछा करना छोड़ देंगे और मुग़लों से मुकाबला करेंगे।
छत्रपति संभाजी महाराज के बाद ये छत्रपति राजाराम महाराज आए और इनकी बीवी थी ताराबाई, महारानी ताराबाई। ये मुसलसल मुगलिया सल्तनत के बादशाह औरंगज़ेब का मुकाबला करने में मसरूफ़ थे, इसलिए वो दूसरे दुश्मनों की पैदा करदा परेशानियों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सके। ये औरंगज़ेब आलमगीर की तस्वीर नज़र आ रही है। बाजीराव पेशवा अव्वल के ज़माने में सन 1773 ईस्वी में एक बार फिर मराठों को सिद्दियों के खिलाफ सरगर्म होना पड़ा। बाजीराव अव्वल के छोटे भाई थे चिमाजी अप्पा। इन्होंने सिद्दी के खिलाफ जंग का ऐलान करके और सिद्दियों से मराठों को फतेह दिलाई। ये बहुत बड़ी फतेह थी। एक मुआहदे पर मराठों और सिद्दी ने दस्तखत किए और सिद्दियों ने मराठों के मातहती जागीरदारी की हैसियत को कबूल कर लिया। सिद्दी जो है वो अब मराठों के मातहत हो गए। अब उसके बाद मराठों का जो सामना था वो अफ़गान की हुकूमत के साथ में था। ये जो है हिंदुस्तान में अफ़गान हुकूमत का इलाका है जहाँ पर अफ़गान हुकूमत ने अपनी हुकूमत कायम की थी। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पूरा इलाका शुमाल मशरक़ी इलाका ये अफ़गान हुकूमत का इलाका रहा है। ये देखिए आप यहाँ से यहाँ तक ये अफ़गान हुकूमत का इलाका रहा है। तो अब देखते हैं कि अफ़गान और मराठा के दरमियान कैसे ताल्लुकात रहे और क्या हालात इन्हें दरपेश थे। 18वीं सदी के पहले निस्फ़ में मुगलिया सल्तनत गालिब हुकूमत थी और लेकिन 18वीं सदी के निस्फ़ तक मुगलिया सल्तनत का जलाल और उसकी ताकत जो है वो कमज़ोर होने लगी। मुग़ल राजा अब सिर्फ दिल्ली, आगरा और पंजाब तक महदूद हो गए। दिल्ली, आगरा और ये पंजाब का इलाका था, तो यहाँ पर वो महदूद हो गए। 1748 में अफ़गानों के बादशाह अहमद शाह अब्दाली, या अहमद शाह अब्दाली की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, इन्होंने हिंदुस्तान पर पहला हमला किया 1748 में। उन्हें शहंशाह के बड़े बेटे शाहज़ादा अहमद शाह ने सरहिंद में शिकस्त दी। ये सरहिंद का इलाका आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर इन्हें जो शहंशाह का बेटा था, अहमद शाह अब्दाली का बेटा था, तो उसने हिंदुस्तानी हुकूमत को शिकस्त दी। 1751 में अब्दाली ने दोबारा हिंदुस्तान पर हमला किया। इस बार मुग़ल बादशाह ने जंग से बचने के लिए लाहौर और मुल्तान के सूबों को अब्दाली को दे दिया। लाहौर और ये जो है वो लाहौर का इलाका और मुल्तान का इलाका है। तो ये उस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे, एक ही मुल्क हुआ करते थे। तो मुगलिया बादशाह ने ये दोनों भी इलाके जो हैं वो अब्दाली को दे दिए, अहमद शाह अब्दाली को दे दिए। 1752 में मराठों और मुग़लों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया। 1752 में मराठों और मुग़लों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे की रूह से मराठों ने शुमाली हिंदुस्तान, ख़ासतौर पर मुग़ल मकबूज़ात की दिफा की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। यानी मुग़लिया सल्तनत के जो मकबूज़ा इलाके थे उनकी दिफा की ज़िम्मेदारी, उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी मराठों ने उठाई, जिसके बदले में मुग़ल शहंशाह ने चौथाई, यानी एक किस्म का टैक्स होता है, जो भी पैदावार होती है, ज़मीनी पैदावार होती है या जो भी पैदावार होती है, तो उसका चौथा हिस्सा ये मराठों को इजाज़त दे दी मुग़लिया सल्तनत ने कि वो मुग़लिया सल्तनत के कुछ सूबों से, रोहिलखंड से, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से चौथाई जो है वो कलेक्ट करना है, जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ हो गई, मराठों और मुग़लिया सल्तनत के दरमियान एक मुआहदा हुआ। इस मुआहदे की रूह से मराठों ने मुग़लिया सल्तनत से वादा किया कि वो मुग़लिया सल्तनत के मकबूजा इलाके की हिफाजत की ज़िम्मेदारी उठाएंगे, जिसके बदले में मुग़ल शहंशाह ने मुग़लिया सल्तनत से कहा कि रोहिलखंड और बाकी के कुछ इलाके थे, आगरा, अवध वगैरह, वहाँ से चौथाई, यानी कि एक किस्म का महसूल होता है, टैक्स होता है, उसे वसूल करने की ज़िम्मेदारी उन्हें सौंप दी। 1757 में अब्दाली ने तीसरी मरतबा फिर हिंदुस्तान पर हमला किया और वो दिल्ली और मथुरा के इर्द गिर्द के खित्ते को लूट कर फिर अफ़गानिस्तान चला गया। यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ आपको मथुरा का इलाका नज़र आ रहा है। तो ये इलाकों को उसने लूट कर वापस चला गया अहमद शाह अब्दाली ने। उसके बाद मराठा फ़ौज ने रघुनाथ राव की क़यादत में पुणे में मार्च किया, यानी ये पुणे का इलाका है महाराष्ट्र में।
तो यहाँ पर रघुनाथ राव ने पुणे में मार्च किया और दिल्ली पहुँचने से पहले ही, लेकिन जब यहाँ से रघुनाथ राव दिल्ली की तरफ रवाना हो रहा था अपनी फ़ौज के साथ, ताकि अहमद शाह अब्दाली का मुकाबला कर सके। लेकिन क्या हुआ कि रघुनाथ राव के दिल्ली पहुँचने से पहले ही अहमद शाह अब्दाली और आगरा और मथुरा वगैरह को, दिल्ली और मथुरा को लूटकर वो वापस अफ़गानिस्तान जा चुका था। मराठों और सिखों ने मिलकर पंजाब वापस हासिल करने की मुहिम का मंसूबा बनाया। ये रघुनाथ राव की तस्वीर है स्क्रीन पर जो नज़र आ रही है। तो अब क्या हुआ कि रघुनाथ राव और मराठों और सिखों ने मिलकर पंजाब का इलाका जो था, जो पंजाब का उस वक्त इलाका बहुत बड़ा था, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ था, तो उसे हासिल करने की मुहिम चलाई, उसका एक मंसूबा बनाया। उन्होंने सरहिंद सूबा और फिर लाहौर को फ़तेह किया। वहाँ से उन्होंने फिर सरहिंद सूबा और लाहौर फ़तेह किया और वहाँ से मराठा फ़ौज जो है वो अटक पहुँच गई। यानी ये पूरा इलाका जो है, ये अटक का किला है, ये सारे इलाके जो है वो मराठा फ़ौज ने फ़तेह कर लिए। अब उसके बाद 1759 में अहमद शाह अब्दाली ने चौथी मरतबा फिर हमला किया हिंदुस्तान पर। अब ये थे शिंदे, दत्ताजी और जांकोजी शिंदे। मराठी दरबार उसकी पेशकदमी के ख़िलाफ़ मज़ाहमत करते थे, यानी अब्दाली के ख़िलाफ़ ये मराठा के लोग थे जो वो मज़ाहमत कर रहे थे, बगावत कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि किसी तरह से अब्दाली जो है वो यहाँ से हिंदुस्तान से चला जाए। अब्दाली ने लेकिन क्या किया, बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही कम वक्त में मराठों के फ़तह किए हुए पंजाब के इलाके को दोबारा अपने कब्ज़े में ले लिया। यानी अब वो पंजाब का इलाके पर दोबारा अहमद शाह अब्दाली का कब्ज़ा हो गया। दत्ताजी शिंदे जो है इस जंग के मैदान में जंग में गिर पड़े और अब्दाली ने, यानी कि दत्ताजी शिंदे को यहाँ पर नाकामी हो गई और अब्दाली ने दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। अहमद शाह अब्दाली की हुकूमत अब दिल्ली पर कायम हो गई। अफ़गानों को मुस्तकिल तौर पर निकालने के इरादे के साथ मराठा फ़ौज ने सदाशिवराव भाऊ पेशवा और विश्वासराव को रवाना किया, बड़ी फ़ौज के साथ पुणे से रवाना किया। 14 जनवरी 1761 को दरियाए जमुना के किनारे पानीपत के मैदान पर मराठी फ़ौज और अब्दाली ने एक दूसरे का मुकाबला किया। ये जो रेड आपको डॉट नज़र आ रहा है पानीपत का इलाका है। यहाँ पर यमुना रिवर जो है उसके किनारे यहाँ पर अब्दाली और मराठा फ़ौज के दरमियान मुकाबला हुआ। इनके दरमियान जंग को पानीपत की तीसरी जंग कहते हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर में तीनों पानीपत की जंग का खुलासा बताया था। दोनों पेशवा इस जंग में मारे गए। विश्वासराव भी इस जंग में मारे गए और साथ ही में सदाशिवराव भाऊ भी इस जंग में मारे गए। और पानीपत की तीसरी जंग में मराठा हुकूमत का ज़वाल जो है यहाँ से शुरू हुआ। इस जंग के मुतालिक कोड लैंग्वेज में एक पैगाम पूना की हुकूमत में भेजा गया, जिसमें लिखा हुआ था कि 2 कीमती मोती गिरे, 27 सोने के सिक्के ज़ाय हुए और चांदी और तांबे के सिक्के ज़ाय होने में कोई शुमार ही नहीं। बेशक पानीपत की लड़ाई के मैदान पर मराठों ने एक गैर मुतज़लज़िल यकीन से मुकाबला किया, जिसे हिंदुस्तानियों के लिए हिंदुस्तान करार दिया जा सकता है। अब्दाली के लिए दिल्ली पर हुकूमत करना कोई आसान काम नहीं था यहाँ पर, तो अब वो जल्द ही अपने वतन लौट गया और मराठा मुखालिफत इस कदर शदीद थी कि ना अब्दाली ना उसके जानशीन कभी हिंदुस्तान वापस आ सके। तो यहाँ से मराठा हुकूमत का ज़वाल शुरू हुआ। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में अपनी बालादस्ती कायम कर ली और 19वीं सदी में मराठा हुक्मरानी में कमी वाक़ होने लगी। ताहम हिंदुस्तानियों ने बरतानवी बालादस्ती के ख़िलाफ़ जंग की। उसके अलावा उन्हें बहुत से दाखिली बुरे तरीके और रस्म रिवाज के ख़िलाफ़ भी लड़ना पड़ा जो भारतीय माशरे में राइज थे। अगले सबक में हम हिंदुस्तान के अंदर जो समाजी और मजहबी असलाहत के बारे में कोशिशें हुई हैं और मुहिमात चलाई गई हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह मराठा अफ़गान और सिद्दियों के साथ में लड़े और अपना इक़्तिदार कायम करने की कोशिश की।
आपने इस लेसन के जो भी नोट्स हैं हमने PDF फाइल में व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिए हैं। वहाँ से आपने वो PDF से लेसन का एक मरतबा मुताला करना है और क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करना है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको आगे के न्यू लेक्चर्स जो हैं वो मिलते रहें। ओके देन, थैंक यू।